तो जैसा कि दोस्तों बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे भैया पटना में एसी कहाँ रिपेयर होता है, कूलर कहाँ रिपेयर होता है, फ्रिज कहाँ रिपेयर होता है, आरओ कहाँ रिपेयर होता है। फाइनली अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन कड़बिगहिया के पास। आप लोग को बता दें, जैसे ही पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे उतरिएगा तो प्लेटफॉर्म के 10 से बाहर जैसे आइएगा तो छोटी मस्जिद कोई से पूछिएगा कोई भी बता देंगे। और जैसे ही छोटी मस्जिद के पास आइएगा तो यहाँ देख लीजिए नंद गेस्ट हाउस है, यहीं से अंदर एंट्री कीजिएगा, कोई से भी कहिएगा। और इधर बात किया जाए कड़बिगहिया हो गया और कड़बिगहिया मस्जिद और ठीक सामने में हो गया कड़बिगहिया छोटी मस्जिद। से भी कहिएगा मल्टी स्किल एकेडमी के पास जाना है, कोई भी बता देंगे और कॉल करके भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे एसी हो गया, कूलर हो गया, आरओ हो गया, सारा चीज मतलब रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है। बता दें जैसे ही नंद गेस्ट हाउस से अंदर गली में एंटर किए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही 50 कदम आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा मल्टी स्किल एकेडमी। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मल्टी स्किल एकेडमी का ये ऑफिस हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे किस किस चीज का मतलब क्लासेस चलती है? यहाँ पर क्लास एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, ये सारा क्लास चलता है। और क्लास करने के बाद यहाँ प्लेसमेंट भी कराते हैं। अच्छा जी, प्लेसमेंट कराते हैं, अर्बन कंपनी प्लेसमेंट कराते हैं। अगर जो एसी एचवीएसी का काम सीखता है उसको हम विदेश भी भेजते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री भी? हाँ, आउट ऑफ कंट्री, गल्फ कंट्री में भेजते हैं। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी उनको जाना, जैसा इंटरव्यू फेस कर लें उनके अकॉर्डिंग उनको भेजते हैं। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं तो किस किस कैटेगरी के बच्चे ये लोग कोर्स कर सकते हैं? जैसे कि जो बंदा, पहला बात की उम्र 18 प्लस होना चाहिए। तो 18 प्लस होगा तो उसको फायदा ये रहेगा कि काम कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे 18 प्लस होता है तो आसानी से वो कहीं जॉब लग जाएगा, कहीं काम पे लग जाएंगे। जिसका उम्र कम रहेगा तो उनका एडमिशन हम नहीं लेते हैं, जो है बात क्लियर। क्योंकि उनको हम काम सिखा दिया, मान लो काम सिखा दिया 17 साल या 16 साल, तो फिर वो इधर उधर भटकेंगे, काम मिलेगा नहीं। जितने भी आदमी देख रहे हैं यहाँ पर सबका 18 प्लस है। प्लस ये दिन में काम करते हैं, दिन में सब लोग काम करते हैं। कोई अर्बन कंपनी में काम कर रहे हैं ये लर्निंग पीरियड पे, और उसके बाद दिन में काम कर रहे हैं और रात में हमारे पास क्लास कर रहे हैं। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे से आए हुए हैं, अभी बज रहा 9 बज रहा 9, यानी कि 3 से 4 घंटा तक क्लास करते हैं शाम में। ये लोग प्रैक्टिकल, दिन में प्रैक्टिकल हो रहा है, यहाँ पर रात में यहाँ पर थ्योरी चला रहा है। तो एक तरह से देखा जाए जो बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं तो क्या कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है? जैसे कोर्स का ड्यूरेशन ये रहता है सर कि अगर हम रखते हैं 1 महीना, अगर बंदा 1 महीना में नहीं सीख पाया तो उसको 45 दिन में सिखाते हैं। 45 दिन में भी नहीं सीख पाया तो उनको 2 महीना के अंदर में सिखाते हैं। फी का जो रहेगा, फी जो जेन्युइन फी हम रखे हैं मिनिमम, तो वो उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अगर 2 महीना में सीखे चाहे 1 महीना में सीखे, उतना ही फी हमारा उतना ही रहेगा। तो बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये कोर्स को करने के लिए? कोई सीवान से हैं, कोई छपरा से हैं, कोई पियरो से हैं, कोई आरा से हैं, कोई डिहरा एक गांव है विक्रमगंज की तरफ, वहाँ के हैं। तो यानी चारों तरफ से बच्चे लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप एसी लगाए हैं, कुछ हमें स्प्लिट एसी दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, चालू है, टच कीजिए, चल रहा है ना। यहाँ पे जितने भी एसी आप लगाए हुए हैं, कोई स्प्लिट एसी दिखाई दे रहा है, नीचे में विंडो एसी दिखाई दे रहा है। तो क्या आप यहाँ पे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सारा चीज मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है, आरओ से लेकर सारा चीज? हाँ, यहाँ एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, यहाँ ऑलरेडी यहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं। यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। और भी बहुत सारा संस्था है वहाँ पर लोग थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, यहाँ पर थ्योरी नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल ही काम आने वाला है। जी, प्रैक्टिकल ज्यादा काम में आने वाला। कहीं भी आप काम करने जाते हैं, कहीं एसी वगैरह फ्रिज बनाने जाते हैं, तो एसी खोलना आएगा तब नहीं खोलेंगे एसी। और ये एसी यहाँ पर खोल के एक एसी, तो नया मॉडल है, पुराना मॉडल, हर तरह का एसी है, कैसेट एसी भी है, हर तरह का एसी यहाँ पर है। वो यहाँ पर एसी को खोलने का तरीका सिखाते हैं, सर्विसिंग करने का तरीका सिखाते हैं, कैसे अलग अलग पार्ट्स होता है। जैसे कि ये मोटर हो गए, लोग मोटर का क्लास चल रहा था, मोटर कैसे चेक करते हैं, मोटर को कैसे करते हैं, फिर कंप्रेसर का था, पूरा इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं। ये सारा है, ये सारा ये है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल करने के लिए औजार यानी कि टूल्स है, टूल्स को हम सारा इस्तेमाल करने के लिए टांगे हुए हैं। इससे हम पता चल जाता है क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होता है। एक चीज और बता दीजिए सर, यहाँ पे जो बच्चे लोग कोर्स करने आए हुए हैं जी, तो यहाँ पे 1 घंटा थ्योरी करेंगे लोग, 1 घंटा क्या प्रैक्टिकल करेंगे लोग, इस तरह है कि किस तरह का शेड्यूल? जैसे हम थ्योरी पढ़ा दिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन थ्योरी पढ़ा दिए, अब जो थ्योरी पढ़ा लिए उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा। जैसे कि हम पहला दिन हम पढ़े सर्विसिंग कैसे करते हैं। एक टॉपिक जो थ्योरी का है पूरा रेगुलर चला देते हैं, हाँ, और उसके बाद पूरा समझाने के बाद प्रैक्टिकल पूरा उसको कंप्लीट करा देते हैं एक ही बार। अब उसमें प्रैक्टिकल कराने के दौरान लगा कि उसको थ्योरी में कुछ डाउट है तो फिर थ्योरी उसको बताते हैं। अच्छा। थ्योरी पहले पता रहेगा तब वो आसानी से डिजिटल बोर्ड भी लगवा दिए हैं, बच्चा लोग फिगर के माध्यम से उस चीजों को डीप तक समझ पाएंगे। पहले क्या था, व्हाइट बोर्ड था, पिक्चर बनाने में दिक्कत होता था, लेकिन अब पिक्चर ला कर बच्चे लोग को पूरा
डीप में समझा सकते हैं। बात सही है कि नहीं? एकदम एकदम, जैसे कि देखिए इसमें मोटर है, अभी हाँ। मोटर का क्लास चल रहा था, हाँ। तो मोटर के बारे में हम बता रहे थे, हाँ। मोटर के बारे में बता रहे थे। स्लाइड के माध्यम से हम एक एक स्लाइड रखे हुए हैं, एसी का स्लाइड अलग है, फ्रिज का स्लाइड अलग है, वॉशिंग मशीन है, जैसे कि यानी प्रेजेंटेशन बना चुके हैं और हाँ। यहाँ पे बच्चे लोग को स्लाइड के माध्यम से स्लाइड के माध्यम से सारा चीज को बता दिया। जैसे जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आएगा पहला जो पॉइंट आएगा एसी का पाठशाला। अच्छा। ठीक है, तो एसी के अकॉर्डिंग सारा एसी का सारा एक प्रेजेंटेशन है, अच्छा। जो आसानी से हम यहाँ पर पहला दिन में पूरा टूल्स के बारे में बताते हैं, पूरा टूल्स क्या क्या टूल्स होता है, क्या क्या टूल्स होते हैं एसी में, क्या क्या तो टूल्स। यही चीज बोल रहे हैं सर। पहले क्या था, अगर ये चीज का फिगर बनाना होता व्हाइट बोर्ड पे, तो एक तो बच्चा समझ भी नहीं पाएंगे ये कैसा फिगर है, क्या है। अब यहाँ पे आसानी से ये चीज देख भी ले रहे हैं, तो जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ये फिगर याद आ जाएगा। तो अब आसानी से वो क्या करेंगे, उस चीजों को अच्छा से डेप्थ में पकड़ेंगे, और जो कोर्स पहले 6 महीना 7 महीना में खत्म किया जाता था, अब ये प्रैक्टिकल एजुकेशन आने की वजह से कोर्स पहले जल्दी 1 महीना 1.5 महीना में खत्म। ये एकदम आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर बता दिए फिलिंग टूल्स, फिर वहां बता दिए वहां पर कि वहाँ फिलिंग टूल, जैसे कि यहाँ पर एलेंग की, तो वहाँ एलेंग की, यानी कोई चीज मतलब छूटेगा नहीं, कोई चीज छूटेगा नहीं। यहाँ पर आप क्लास करेंगे, तो भी अगर जिनको नीड है क्लास करने का एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन काम सीखने के लिए, तो यहाँ आसानी से इससे जरिए आसानी से जल्दी आदमी सीखता है। एक चीज और बता दीजिए सर, यहाँ पे जो भी बच्चे लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? सर्टिफिकेट देते हैं, अगर से उनको चाहिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, उनको चाहिए डिप्लोमा का तो डिप्लोमा का भी देते हैं, उनको चाहिए नॉर्मल सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब जैसा बच्चा को नीड हो, जैसे विदेश जाना है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे, और जो बच्चा को नहीं विदेश नहीं जाना, यही काम करना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट, अब डिमांड के ऊपर, जैसे जिसको जैसा डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और बच्चे लोग को जैसा डिमांड रहेगा कि सर मुझको डिप्लोमा का चाहिए, तो स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग हम स्किल इंडिया से हम माध्यम से हम उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जो भी बच्चे आए हुए हैं, क्या पूछने का सीखने का पूरा आजादी है कि नहीं? एकदम पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबसे पहले कहाँ से आए? मेरा नाम एमडी रेहान है और हम विक्रमगंज रमन डेरा गाँव पड़ेगा। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? सर का उधर रिलेशन है तो बात किए, तो सर बोले कि आ जाइए, सिखा देंगे, पढ़ा देंगे। कैसे मन में ख्याल आया यही कोर्स करना चाहिए? दुनिया में तो हजारों कोर्स है, यही कोर्स करने में कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ? ये कोर्स करने का फायदा ये भी है कि आगे जिस तरह से जनरेशन है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो एसी का लगना जरूरी है। और ये हम चाह रहे थे कि जैसे होता है हाथ में स्किल, तो स्किल भी अच्छा है और जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा और प्लेसमेंट भी है इसका, इसलिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो बोला जाता है समय के साथ परिवर्तन इंसान को करना चाहिए, क्योंकि समय जैसे जैसे डेवलप करते जा रहा है, वैसे वैसे स्किल का भी मतलब सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हम अमिताभ बच्चन का मतलब ऐड देखे थे, अमिताभ बच्चन उतना बूढ़े हैं लेकिन फिर भी छोटे बच्चे के साथ ऐड जब कर रहे थे, तो छोटे बच्चे में क्या हुआ था, घुल मिल गए थे। तो कहने का मतलब, अगर अमिताभ बच्चन सोचते छोटे बच्चे हैं उनके साथ हम ऐड नहीं करेंगे तो उनका ऐड नहीं चल पाता। तो कहने का मतलब ये समय के हिसाब से देख रहे हैं, अभी एसी चारों तरफ सभी कोई लगवा रहे हैं, तो इसलिए ये स्किल सीख कर कभी बेरोजगार नहीं रहना चाह रहे हैं। इसमें आप मतलब अच्छा खासा आपका इनकम आने लगेगा और आपका रोजगार भी मिलेगा। हाँ। बात सही है कि नहीं? जी जी। कहाँ से आए हैं? जी हम पीरो से आए हैं। कैसा लगता है यहाँ पे सीख? सर बहुत अच्छा लगता है। सर का सिखाने का कुछ तरीका कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा इनका सिखाने का तरीका, और हम तो बोले यहाँ पर आकर और भी जितने बच्चे सीखना चाहते हैं स्किल, वो आकर सीख सकते हैं। क्या बोलना चाहिए सर के बारे में? सर के बारे में सर बहुत अच्छा से समझाते हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, और हमारे करवाते भी हैं। जैसे थ्योरी पढ़ाए उसके बाद प्रैक्टिकल सब करवाते हैं, और एक मतलब जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। यानी हमको नहीं लग रहा है जिस तरह आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे कुछ भी सिखाया गया नहीं है, जो है ऑथेंटिक बच्चे लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर लोग से बच्चे लोग को बता दिया जाता है ऐसे बोलिए वैसे बोलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सिखाया गया नहीं है। यहाँ पे जो है बच्चे लोग यहाँ पे लैब कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जो इनको यहाँ पे सिखाया जाता है अपना दिल से इनका आवाज़ निकल रहा है। और क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद अरवास है। कैसा लगता है यहाँ पे सारा चीज़ सीख? सही लगता है। क्या बोलना चाहिएगा अपने मतलब नहीं, एचयू तो सही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? सर आप पे कितना ज़्यादा मेहनत? सर तो फोकस करते हैं सर पूरा जो भी डाउट होता है तो पूछने पे क्लियर कराते हैं सर। और कमजोर छात्र के लिए क्या सुविधा है? कमजोर छात्र पे सर विशेष ध्यान देते हैं, अगर डाउट उनका ना क्लियर ना होता है तो अगले दिन भी आप फिर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छा लगता है ना सारा चीज़? जी बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहिएगा 2 शब्द कोचिंग के बारे में? सर के बारे में जितना बोले कम ही है, जितना बोले कम ही है वर्ड इनके लिए। और ये भी सर है मेरे, अच्छा, ये भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं।
इनका सर भी काफी ज्यादा मेहनत बहुत अच्छा, दोनों सर मिलकर बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। सर है, सलीम सर दिन में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं समीम सर, रात के समय आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिशियन से बहुत अच्छा महारत हासिल की है, अपना इंट्रोडक्शन देते सर को। सर थोड़ा सा आप क्या बोलना चाहिएगा बच्चों लोग के बारे में दोस्तों? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे लोग स्किल सीखें, स्किल सीख के अर्निंग करें, क्योंकि स्किल्स रहेगा तो लोग कभी भी भूखा नहीं मिलेगा। और सिखाने के लिए हम सब तो हैं ही, खास करके सर हैं, मैं हूँ, और बहुत बेसिक लेवल सिखाते हैं। आज सर ने सिखाया, प्रैक्टिकल कराया, और मैंने कुछ बेसिक सवाल पूछे। इतना बेसिक सवाल पूछा कि बच्चे सोच रहे थे अरे बहुत क्या इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उनको अच्छे से बताया, तो इन लोग को बहुत अच्छा लगा। खास करके जो बिगिनिंग लेवल है, जो बच्चे खास कर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं किए, मीन्स डिप्लोमा नहीं किए, कोई ITI नहीं किए, नॉर्मल है, तो उनको बेसिक टर्म, जैसे इंग्लिश टर्म होता है AC, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, वोल्टेज, करंट, ये सब वर्ड से कन्फ्यूज होते हैं, लिटरली कन्फ्यूज होते हैं। तो उनको मैं इतना प्रैक्टिकली रिलेट करता हूँ, तो उनको लगता है कि ये हैबिचुअल वर्ड है, वो इतना अडॉप्ट कर लेते हैं उस वर्ड को, इतना अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो उसके बारे में हेजिटेट नहीं होते हैं। अगर जो बच्चे उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर बुला के डायरेक्ट बोल जाए बताओ वोल्टेज क्या होता है, अरे बताओ करंट क्या होता है, तो वो घबरा जाएंगे, अरे क्या होता है, अरे ये तो डर जाएंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब कोर्स को जब 1 महीने 2 महीने सिखाया जाता है, तो उसको प्रैक्टिकली रिलेट किया जाता है, और उसको इतना अडॉप्ट करा जाता है, इतना उसको उसके अंदर इम्बाइब करा जाता है, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं और सीखने में उनको एंजॉय करते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, आज मैंने बेसिक सवाल पूछा है और बेसिक सवाल को मैंने आंसर भी दिया है, आप इनसे पूछिए क्या क्या। तो सारा चीज सर आप लोगों को क्लियर करते हैं सर बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, जो भी डाउट होता है बहुत अच्छा डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार सभी स्टूडेंट्स जानते हैं सर का सिखाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो अगर आप भी लोग चाहते हैं नए जमाने का नए टेक्निकल कोर्स को सीखना, तो चलिए आइए पटना के कड़बिगहिया। सर ये अपना ऑफिस हो गया नहीं जी, ये मेरा ऑफिस है जी। यहीं पे बच्चे लोग बैठ के यहाँ पे इंक्वायरी एडमिशन लेते हैं, हाँ जी, और सारा चीज यहाँ पे दिखा दिया जाता है, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे देखिए सर्टिफिकेट अगर नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल हम दे देंगे, अगर जिसको चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा का, अच्छा, तो डिप्लोमा का भी हम सर्टिफिकेट देते हैं, यानी दोनों चीज का सुविधा उपलब्ध दोनों चीज का सुविधा। है। और यहीं से मतलब इस तरह का कुछ क्लासरूम हो गया, जो जी, बच्चे लोग सारा चीज मतलब हमको लग रहा है कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं ये बच्चे। नहीं ये सर हम अर्बन कंपनी में ट्रेनर टीम में थे, तकरीबन 4 साल थे ट्रेनर टीम में, तो उसका फोटो है ये। हम अब अलग अलग शहरों में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जैसे सूरत में दिए हैं, वडोदरा में दिए हैं, उसके बाद भोपाल में दिए हैं, अलग अलग सिटी में दिए हैं। और हम काम भी करते हैं फील्ड में। काम के दौरान रवीश सर के घर पे भी गए हैं, रवीश सर के घर पर, तो ये रवीश सर का फोटो है, साथ में फोटो खिंचवाए। और ये सारा टीम है, ये हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे यहाँ अर्बन कंपनी के में जो है सरफराज सर भी वहाँ पर। टोटल यहाँ पर यहाँ पर हमारा टीम है, और हम अर्बन कंपनी में एज अ ट्रेनर में काम कर चुके हैं। और बात किया जाए यहीं से एंट्री होता है नहीं, तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है नहीं। पहला यहाँ से ये वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये फ्रिज हो गया, सारा इक्विपमेंट यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, A to Z जो भी सामान का जरूरत पड़ता है यहाँ से ले लेते हैं। यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल करते समय कुछ घटने का समस्या नहीं कोई है। घटने यहाँ पर हो गया हमारा वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड हो गया, उसके बाद इसके बाद हो गया हमारा, तो यहाँ पर जितना भी सामान है, अगर से लगेगा कि कम पड़ता है कि एक प्रैक्टिकल करने में, तो सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। और अंदर में बात किया जाए पूरा मतलब ये सारा है A to Z यहाँ ये है। तकरीबन बहुत सारा एसी, हर एक दीवार पे एसी लगा हुआ है, हर एक दीवार पे 4 एसी लगे हुए, 4 किसी में 4 यहाँ पर लगा हुआ, 4 लगा हुआ, यहाँ 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, मतलब कि इंडोर आउटडोर मिला के सारा चीज लगा। यहाँ विंडो एसी कंटिन्यूस इधर लेकर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा इक्विपमेंट रखा हुआ है, पूरा औजार रखा हुआ है। पहला दिन हमारा औजार पूरा पार्ट्स के बारे में बताते हैं। विंडो एसी है, विंडो एसी को पूरा सर्विसिंग करना है, ये करना है, ओके। बाकी ये अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर है, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग करके हम बताते हैं कि पीसीबी का क्या होता है, वो रिएक्टिव फायर क्या होता है, यानी A to Z हम पूरा पार्ट्स को खोले हुए हैं। और रहा बात मेन जो चीज, यहाँ विंडो एसी है, मेन जो चीज है जो हम पूरे पीसीबी पर, पूरा पीसीबी का हम एक सेटअप में हम पीसीबी है ना, हो गया पोर्टेबल सर्किट बोर्ड, क्या प्रिंटेड सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। पूरा पीसीबी को हम पूरा A to Z सिखवाते हैं। पीसीबी का A to Z मदरबोर्ड का वो पार्ट हो गया। हाँ, मदरबोर्ड का मतलब एसी का पार्ट हो गया सर, एसी का पार्ट। पीसीबी रखे हुए A to Z, इसमें पूरा इसमें पीसीबी रखा हुआ है।
जितना भी पीसीबी है, पीसीबी का पूरा फुल वायरिंग कराते हैं। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, इसमें पीसीबी का पार्ट्स हो गया, इसमें फ्रिज का पार्ट्स हो गया, यानी हर चीज का पार्ट्स हाँ, अलग अलग पूरा पार्ट। ये फ्रिज का पूरा पार्ट्स है, ये वॉशिंग मशीन का, ये पीसीबी को वायरिंग सिखाते हैं, कंपोनेंट टेस्ट करना सिखाते हैं, क्या होता है पूरा पीसीबी का। हम अभी क्लास शुरू नहीं किए हैं, बस हम जो एसी का क्लास लेता है पीसीबी का हम उतना पूरा नॉलेज दे देते हैं कि कहीं भी पीसीबी का वायरिंग में फंसे नहीं। और पूरा ए टू जेड प्रैक्टिकल में पूरा कोई कमी नहीं रहती है कि प्रैक्टिकल एकदम पूरा फुल प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल में 1% भी कमी नहीं कि प्रैक्टिकल करके अलग अलग बेसिक। देखिए ये वाला एसी है, अलग ये एसी है। देखिए ये थर्मोस्टेट वाला, थर्मोस्टेट जो सऊदी अरबिया में यूज होता है, ऑलरेडी हम सऊदी रह चुके हैं, हम ऑलरेडी सऊदी रह चुके हैं, तो ये सऊदी में चलता है ये वाला थर्मोस्टेट वाला। अब यहाँ पर बात करें, ये हमारा जो ये विंडो एसी है, तो विंडो एसी हमारा डिजिटल वाला विंडो एसी, 4 विंडो एसी है। विंडो एसी के ऊपर पूरा बताते हैं ए टू जेड। ये माइक्रो ओवन यहाँ रखे हुए हैं, माइक्रो ओवन के बारे में बताते हैं। ये ए टू जेड जो पार्ट्स यहाँ नीचे रखे हुए हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया, अलग अलग कंप्रेसर हो गया, वैक्यूम पंप हो गया, पूरे ए टू जेड ये कराते हैं। फिर इसमें भी रखे हुए फ्रिज का सामान पूरा, एक एक पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ये पार्ट्स क्या होता है, टाइमर क्या होता है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, अलग अलग चौक पीसीबी क्या होता है, जो भी है टोटल चीज हम आपको यहाँ पर एकदम पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं। गारंटी लेते हैं हम, जो भी बंदा आए गारंटी लेते हैं कि वो एकदम आसानी से यहाँ पर काम सीख के काम पे लगा देते हैं। और रहा बात अगर लगता है कि नहीं मेल करेगा, मतलब कि लड़का करेगा, ये कोर्स लड़की के लिए भी है। और लड़की के लिए 50% डिस्काउंट, जितना भी मेरा चार्ज रहेगा 50% डिस्काउंट रहेगा उसमें। और मान लो और कोई बंदा अगर विकलांग है, उसके लिए फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स। विकलांग है या कोई भी अगर मजबूर है तो उसके लिए फ्री कोर्स, सर्टिफिकेट भी उनको फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब घर से जो मजबूर है, अब घर से थक गया कि अब कोई जुगाड़ नहीं है, तो एक बार यहाँ पर मेरे आके मिल सकते हैं। अब मान लो कि सरकार के पास जितना जॉब रहेगा उतना ही नहीं देगा, सरकार के पास जॉब कम है, तो हम यहाँ पर स्किल सिखा के उसको विदेश भेजते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कराते हैं, और अर्बन कंपनी में प्लेसमेंट कराते हैं, और अपना खुद का भी वो काम कर सकता है, खुद का भी काम दुकान खोल सकता है। यानी बेरोजगार वो लड़का नहीं रहेगा। हाँ, बेरोजगार वो नहीं रहेगा। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज का मतलब नॉलेज, हर चीज का यहाँ पर नॉलेज यहाँ पर सिखा दिया जाएगा, एकदम कम्प्लीटेड सिखा दिया जाएगा। और उसके साथ फुल सपोर्ट मिलेगा हमेशा के लिए। अगर कहीं काम करने गया है तो हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे। कहीं काम करने गया, फंस गया, तो उसको हम फोन करके गाइड भी करेंगे कि हाँ ऐसे करें, ऐसे कुछ भी गाइड करना है, जो भी पूछेगा तो हम उसको गाइड करेंगे। सर मिलके काफी अच्छा सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो आप मुझे एक आप मुझसे बताएं, पूछे कि ये क्या होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर।